कॉन्सिक्वेंसेस जब आएगा ना फिर पता चलेगा जैन भाई का पोटेंशियल। ओह वाकई कॉन्सिक्वेंसेस। हम लोग स्कूल में थे, शेख और मैं, हम लोग स्कूल फ्रेंड्स हम लोग। तो हम लोग स्कूल में थे तो हमारा यही होता था कि हम लोग ना ब्रेक के टाइम पे या कोई फ्री पीरियड हो गया ये हो गया, हम लोग जैम्स करते थे, हम लोग यंगस्टर्स के, हम लोग टीचर्स को सुनाते थे। इनका गाना था क्लास, हम लोग यंगस्टर्स के गाने टीचर्स को सुनाते थे। ब्लैक पैंथर, यू नो, ब्लैक पैंथर वाला लाइन थी, उसमें लाइन थी कि जब हमको स्टूडियो करेंगे तो पाजी वाला सारी दुनिया जैन भाई का यही सीन होता है भाई। हम लोग जब स्टूडियो जाते हैं ना, उनके जो पुराने गाने बने हुए होते हैं ना, वो मुझसे छुपाते हैं गाने। वो मुझसे छुपाते हैं। पीसी एफएल नहीं खोलना, एफएल नहीं खोलना, पासवर्ड नहीं बताने देते, बोलते हैं नहीं पीसी तो बंद है। नहीं, got connected with जोके and what was the इनकलाब और क्या था ये, मतलब how ये स्टोरी शुरू हुई थी साब्स कैफे से। Okay. हमारी पहली परफॉर्मेंस finest flow। Hello, Assalamu alaikum guys, Assadar Siddiqui, मैं से love, respect, peace, you know, and welcome to Encyclopedia Hub point of view session, rap talk session, and थोड़ा सा break हो गया था, so we got disconnected, but we are back again, and today we got couple of very special guys from DHS, Desi hip hop industry in Karachi, you know, and they are representing rap scene for quite some time now, और बहुत कम age में, you know, we will count them as the young G's, and they just really inspired many people, and they put them out, and they are hustling for quite some time now, and they got big collaborations and many much more, so you already know, and आप लोगों की virtual जोरदार तालियों में, देखो तालियों के बगैर ना वाइब नहीं मिलती, तो आप लोगों की virtual जोरदार तालियों में I would like to introduce 1 2 3 we got Fury Rap Stars। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है, कैसे हो? I'm good, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। Yeah, you guys looking amazing। फुल ना नहीं, नाइस दैट्स कूल। क्या हो रहा है जिंदगी में भाई, क्या लाइफ में चल रहा है, कुछ ईपी चल रही है, बताओ अपने बारे जॉब में। चल रही है, जॉब स्टडीज और म्यूजिक, इन तीन चीजों के ये तीन, हाँ बस इन तीन चीज़ों पे लाइफ बेस्ड है, बस यही चल रहा है, जॉब स्टडीज और म्यूजिक बस। ओके, मतलब ईपी अभी ईपी हमारा 3 गाने हो गए, ईपी के आखिरी गाना आने वाला है अभी ईपी का, तो बस वो ईपी करेंगे, उसके बाद फिर और गाने करेंगे, फिर और गाने करेंगे, फिर और गाने करेंगे। सही रमजान का ब्रेक ले लेंगे थोड़ा, ताकि ये खुद भी ब्रेक ले। नहीं, नेवर माइंड, जो आप लोगों की ईपी चल रही है, सो उसको लेके कैसे इनिशिएट किया था आप लोगों ने, मतलब शुरू से आप लोगों ने सोचा था कि इसको ईपी ही बनानी है या फिर एक सबसे पहले तो एक एल्बम बनानी थी, ये हमारा था कि पहली ये डायरेक्ट एक एल्बम लॉन्च करेंगे, लेकिन फिर ये एल्बम को ये काफ़ी टाइम टेकिंग वो प्रोसेस, उसमें लगता है टाइम, ये हमें जब भी बनानी है ये कोई एल्बम तो ये फुल कॉन्सेप्चुअल बनाएंगे, ये नहीं कि बस कुछ भी हमने रैंडम कर लिया और एक एल्बम बना दी, वैसे पूरी कॉन्सेप्चुअल एल्बम बनाएंगे, तो इसलिए हमने थोड़ा टाइम लिया कि हमने बोला कि फ़िलहाल हम रेडी नहीं है ये किसी एल्बम के लिए, फ़िलहाल टाइम देते थोड़ा, तो इसलिए हमने एक ईपी बनाने का सोचा, और उसमें हमने 4 गाने करे, 4 की बात फिर बन गई, और स्टार्ट में पता नहीं था हमें कि हमारा 14 गाना क्या होगा, तो ये बनाते बनाते बन गया। और आपने सुना ही है अभी आपको तो पता ही नहीं बस ये बात अंडर द टेबल है, लेकिन वेल अभी हम ऑन स्टेज ये अंडर द टेबल बात कर रहे हैं, वेल अभी आने वाला है गाना, क्या नाम है उसका, मतलब अगर आप लोग बताना चाहें उस गाने का, नाम है कॉन्सिक्वेंसेस। चौथा गाना हमारी लास्ट ईपी का, वो उसका नाम है कॉन्सिक्वेंसेस, और वो बस वो ट्रैक शायद निकल चुका होगा बस जब तक वो बड़ा एक्सपेरिमेंटल आप काम कर रहे हो, मतलब इन अ सेंस वो काफी सेम चीज होती है, हमने करना था क्योंकि काफ़ी सेम चीज़ चल रही थी, हमने बोला कुछ अलग करना। या वेरी इम्पोर्टेंट थिंग आपने अब जिक्र किया, सेम चीज़, तो व्हाट डू यू बिलीव, क्या आपको पूरे जितनी इंडस्ट्री में आपने जितना म्यूजिक सुना है, जितना हिप हॉप रैप से देगा, तो आपने देखी है रिपीटेटिव सेम चीज़ होते हुए फॉलो करते हैं, क्या ये आप लोगों को लगता है क्या ये आर्टिस्ट गलती करता है या फिर इट इज़ गुड? गलती भी नहीं है एक तरह से, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो, कुछ वाइब्स ऐसी होती हैं जो आप बनाते हो वो बैक टू बैक हिट्स आती है, और कुछ ऐसी होती हैं कि जो आप बनाते हो और वो एक टाइम तक लोगों को अच्छी लगती है, उसके बाद फिर वो ऑफ हो जाती है, तो बस ये डिफरेंस है कि जो एक टाइम तक अच्छी लग रही है उसके बाद ऑफ हो रही है, तो उसको आप एक टाइम तक ही करो तो बेहतर है। आपको डिस्कवर करना, एक चीज़ पे नहीं रहना होता, अपनी डिस्कोग्राफी को एक्सप्लोर करो, आगे बढ़ो, कुछ नया करो, नए आइडियाज़ लाओ। हमारा यही होता है, कुछ गाने ये मुझे ला के देता है कि भाई ऐसे ऐसे सीन है, ऐसे बनाएंगे, कुछ मैं इसको देता हूँ, कुछ जैन भाई का बहुत मेजर रोल है, बिग शाउट आउट टू ब्रो, मतलब हमारा यही है फ्यूरी का साउंड बनाने में, हाँ, मतलब मेन हाथ उनका, जो बात फ्यूरी का बैक एंड सारा जैन इज हैंडलिंग इट, जो बैकबोन फ्यूरी का जैन भाई। Okay, big shout out to Zan. Obviously, he's producing for quite some time now. और लास्ट वाला सुनाई आपने अभी इनकी, सबसे लेटेस्ट अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस जब आएगा ना
फिर पता चलेगा जैन भाई का पोटेंशियल। ओ वाकई कॉन्सिक्वेंसेस में। अच्छा एक चीज़ आपने बताई कि आर्टिस्ट को पुश करना चाहिए टू क्रॉस दिस लिमिट, यू नो, अगर एक चीज़ में कन्फाइंड है वो एक, जैसे वी कैन एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं, बेसिक एक आर्टिस्ट है वो 4x4 ओल्ड स्कूल कर रहा है, देन वी गॉट ड्रिल एक चीज़ आई, एक नई चीज़ आई उसमें लोगों ने, एंड बिग शाउट आउट टू उमर अंजुम, ड्रिल जो बात है वो बंदा लाया है यहाँ पे, बंदा लाया है यहाँ पे ड्रिल, जो बात है वो बोलता है ड्रिल किंग खुद को, तो ब्रो वो लाया है यहाँ पे, वो लाया है यहाँ पे। तो कितना इम्पोर्टेंट है एज एन आर्टिस्ट के आपको आपकी लाइक प्रोफाइल में डाइवर्सिटी होना कितनी इम्पोर्टेंट? ज़रूरी नहीं है कि आप वर्सेटाइल हो, मतलब ये किसी आर्टिस्ट को ये खुद को डिस्कवर करना सबसे ज़रूरी है। वो एक बार खुद को डिस्कवर कर ले, वो उसको पता है कि मैं क्या चीज़ करता हूँ, किस में बेस्ट हूँ, मतलब ये उसकी यूएसपी क्या है, तो फिर वो सेम वाइब में फिर वो खेलना उसको आना चाहिए कि मैं ये सेम वाइब में रहते हुए क्या कर सकता हूँ, कि मतलब वो किसी का कोलैब करे तो ये पता चले कि वो कोई आर्टिस्ट है, मतलब वही अपनी वही वाली बात ला रहा है जो ये सोलोज में ला रहा है, एक वो चीज़ होनी चाहिए, एक ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, और उसके साथ फिर आप अगर उसी को चेंज करके अगर आप कुछ बेहतर बना रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात है, और वो होनी चाहिए हर आर्टिस्ट में मेरे बिल्कुल अपनी वाइब में कुछ और करना भी। Okay, so question raised at a very young age, you are like 17 18, you know, to be honest, and who were your initial inspiration toward rap, and how you started things off initially? इनिशियल इंस्पिरेशन तो यंगस्टर्स, नो कैप यंगस्टर्स, तो मतलब हम लोग स्कूल में थे, शेख और मैं, हम लोग स्कूल फ्रेंड्स हम लोग, तो हम लोग स्कूल में थे, तो हमारा यही होता था कि हम लोग ना ब्रेक के टाइम पे या कोई फ्री पीरियड हो गया, ये हो गया, हम लोग जैम्स करते थे, हम लोग यंगस्टर्स के, हम लोग टीचर्स को सुनाते थे, इनका गाना था क्लास, हम लोग यंगस्टर्स के गाने टीचर्स को सुनाते थे। ये क्लास ओजी मिक्सिंग का गाना था, वो हमने बेंच पे कोई 20 से 30 बार करा होगा, हम लास्ट बेंच पे बैठ के हमने इतनी बार क्लास ओजी मिक्सिंग जिनका गाना है उसमें पूरा वो टीवा वाला पार्ट ये और ये था वाला पार्ट, हमने वो इतना करा कि मतलब टीचर ये फुल परेशान थी, क्या करते हो तुम लोग, क्या तेज बोल के चले जाते हो। यही होता है पहले तो, मतलब ये आप लोग किस टाइम की बात कर रहे हो अपने स्कूलिंग वगैरह, यू नो 2017-18 में से ये चीज़ क्लास एंड यू नो, और फिर साइको सॉन्ग आया, साइको फिर साइको डोप टाउन के बाद फिर वो जो शुरू हुआ ना सिंग, वो फिर बिल्कुल अनस्टॉपेबल। या देखा जाए तो ये सॉन्ग्स पहले जैसे 2013 2012 2008 से भी लोग म्यूजिक करते आ रहे हैं, लेकिन जो मेन जो पीक एरा है वो साइको सॉन्ग, जब JLV, इवन हाशिम इसाक और जे फॉर जिमतला, इवन रीबर्थ सॉन्ग, यू नो, रीबर्थ भी एक बड़ा जो बात है ब्रो, रीबर्थ का ये सीन है कि रीबर्थ एक वो वैसी एल्बम थी कि उससे ही सारा पाथ बना है, उससे ही सारी फॉग क्लियर हुई है, उसी से सारा बात बना है। गेम चेंजर, It was a game changer. Okay. Exactly. Then things move on. Youngsters pave this wave, you know, make this wave away. Then obviously you guys just confess that you're inspired by youngster. But to be honest with you and with your dedicated fans, I know they are all tuned in. So to be honest with your fans and with you guys, आप लोगों ने inspiration ली, but you never try to copy them. And आप लोगों को कुछ ज़रूरी था कि अपनी यूनिकनेस लेकर आओ, हाउ टू पुट योरसेल्फ इनटू द कॉन्टेक्स्ट, सो हाउ यू डिड। वो हमें भी टाइम लगा कि हमारा पहला गाना कोई ये नहीं था कि हम लोग बिल्कुल अपनी वाइब में हम लोग आ गए थे, हमने काफ़ी गाने करे जिसमें वो ये उनकी वाइब आई, मतलब बिल्कुल डेफिनेटली है, मतलब काफ़ी गाने ये हमें भी सिमिलर लगते थे गाने कि हमने बिल्कुल सेम फ्लोज करे हैं, लेकिन हमने ये चीज़ सही टाइम पर खुद रियलाइज़ करी कि यार ये गलत कर रहे हैं, ये अगर खुद का कुछ करना है, खुद ये अपना नाम बनाना है, एक फ्यूरी का नाम बनाना है, तो मतलब कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ यूनिक करना पड़ेगा। तो फिर उसी पे काम करा हुआ, फिर आज स्टाइल बन गई। ओके सो इट टेक्स हसल फ्रॉम यू गाइस। और अच्छा, तो पहले आप लोगों को कब लगा कि यार अब पहला सॉन्ग हम करते हैं, और व्हाट वाज द इनिशियल वाइब? पहला सॉन्ग आप लोग करे आउट ऑफ नोवेयर, यू नो, यू गाइस कोलैबोरेटेड, तो पहला गाना भी, यू नो, पहला गाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी एक आर्टिस्ट का। इसकी स्टोरी बताता हूं। मैं ना ये मैं अपने घर में लेता तब गाने आए थे, ये कराची लिंगो फारिश शफी का गाना वो आया था नजर, ये वाले टाइम के गाना, वो जवाब दे वगैरह आए थे, तो तब मतलब मैं तब बाहर के आर्टिस्ट नहीं सुनता था, मैंने मतलब से मैंने सुना वो भी उसके मेन गाने। उसके बाद जब याली गाने आए, फिर मैंने बोला पाकिस्तानी सीन में कुछ है, तो फिर उसके बाद जब मैंने वो एक गाना लिखा, बहुत बुरा लिखा, तो फर्स्ट गाना सबको किसी का अच्छा नहीं हो, मैंने लिखा, नेक्स्ट डे मैंने आके सुनाया स्कूल में इसको ना, ये बोला, ये इसने कहा कि ये चीज़ मैं भी कर सकता हूँ। यार ये तो अभी हम करके देते हैं, तो इसने करी
फिर हमारी वाइफ काफ़ी मैच करी, मतलब इसने भी अच्छा लिखा, मतलब वो वाले टाइम के साथ हम दोनों ने वो पता नहीं क्या ही लिख दिया। मतलब हमें लग रहा था कि हम बस मेन जो खतरनाक हो गया main जो मुझे। वो आए थे ना, जो रश आया था सीन में, वो आया था जब वो वाली बीफ हुई थी अवाइज वर्सेस अवलियारी अंडरडॉग, तब बहुत पीक पे गया था। तो ब्लैक पैंथर, यू नो, हाँ, Black Panther वाला लाइन थी, इसमें लाइन थी कि जब हम को स्टूडियो करेंगे तो तो पाजी पाजी वाला वाला सारी दुनिया थी। and really mean it and tell Anjum कहते हैं 2022 that rap to walk and these things have my future दिखता नहीं है, future is बातें फ्यूचर जैसे कि लोग yeah and you guys आप लोगों के बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग हैं like warm up, like what I see, we got dreams, इतनी ज़बरदस्त बिल्कुल ही एक melodious vibe में, then we got hardcore rap and we got crash songs and we got undefeated. You know, undefeated is you know, it feels like you are just fighting. थोड़ी सी आप बताएं undefeated. 8 घंटे में पहला गाना जो 6 या 8 घंटे में हमने पूरा रेडी कर लिया था। मतलब हम स्टूडियो गए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, ना बीट थी ना कुछ लिखा हुआ था। स्टूडियो गए, जैन भाई ने बोला कि कुछ बनाते हैं, हमने बोला ठीक है। मतलब कुछ बनाना था, हमारे से ये माइंड में था कि कुछ बनाना है, क्या बनाना है वो नहीं पता था। जैन भाई ने एक बीट बनाई, हमने बोला ठीक है। फिर जैन भाई ने बीट बनाई, फिर वो पीछे आके बैठ के अपना फोन यूज़ करा और ये उन्होंने बोला कि लिखो, बीट लूप पे चल रही है, हम लोग लिख रहे हैं। वही हमने वो ये गाने हमने ये अपने वर्ड्स फाइनल करे, फिर मैं गया वर्ड्स रिकॉर्ड करने, हमने वर्ड्स रिकॉर्ड करा, वो सही लगा, फिर मिर्जा ने वर्ड्स रिकॉर्ड करा, जब तक मैंने लिख लिया कोरस। तो उसके बाद हमने जब फाइनल प्रोडक्ट सुना ना, तो हमने बोला ये तो 6 से 8 घंटे में लाइक पूरा मिक्स रिकॉर्ड Scratch to करना सब स्क्रैच से 8 घंटे के अंदर गाना डन होके यूट्यूब पे अपलोड था। हम सुबह मतलब रात में स्टूडियो गए थे और सुबह फिर ये अपलोड करके हम वहाँ से बाहर निकले। that's और हमारा अब भी मतलब अक्सर यही सीन चलता है हमारा। वैसे कभी कभी लिख के चले आते हैं, कभी कभी स्टूडियो में लिखते हैं। मेरा अक्सर ये होता है कि मैं ना मतलब एंड टाइम पे जाके ना मैं लिखता हूँ। ये इसका ये होता है सीन कि ये लिखा हुआ होता है इसमें, ये इसका लिखा हुआ होता है, ये मुझे बोलता है लिख ले। अब मेरा एक ये सीन है कि मैं जब तक इससे नहीं मिलूंगा ना, या जब तक मैं उस वाइब में नहीं जाऊँगा तब तक मैं नहीं लिख सकता। मैं तब लिखूंगा जब या तो लाइफ फक्ड अप या कुछ भी ऐसा कोई सीन है, तो तब लिखता हूँ मैं। मतलब मैं ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करता। Yeah, it all makes sense. मतलब you are not forcing yourself. Then अच्छा, इसमें ना एक पॉइंट है मेरा, एक क्वेश्चन है कि what is important कि क्या प्रोड्यूसर एक वाइब बना के एक आर्टिस्ट को दे, क्या वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, या फिर एक आर्टिस्ट को एक वाइब बना के या फिर एक सैम्पल बीट बना के प्रोड्यूसर को दे कि यार मुझे ऐसा कुछ प्रोड्यूस कर दो? What do you say? ये कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है। हम तो दोनों तरीके कर सकते हैं। मतलब जैसे गाना बन गया, मतलब जैसे मुझे कोई वाइब आई, ये मुझे कोई रैंडम वाइब है, मुझे कोई लाइन आ गई दिमाग में, मैंने वो लिखी, उससे 4 बार लिख दी मैंने यूट्यूब पे किसी रैंडम बीट पे ट्राई करी, मुझे हाँ ये वाली बीट पे ये अच्छी लगी, फिर वो रेफरेंस बीट मैंने दी जैन भाई को कि ये वाली बीट पे आपको ये सिमिलर बीट कुछ बनाया है, ये मतलब ये टाइप की कोई बीट सेम बीपीएम ये बीपीएम फिर उस पे हमने पे ऐसे सीन होता है। तो फिर एक सारे कभी-कभी जैन भाई को बीट दे देते हैं कि मैंने ये बीट बनाई, इस पे ट्राई करो। Okay. अब व्हाट आई सी जो गाना है वो जैन भाई ने बना के ना, मतलब हम लोग बैठे हुए, जैन भाई ने गाना बनाया, जैन भाई ने हमें सुना, हम बोले क्या बना, हमने बोला भाई ये गाना तो हमारा है, नहीं बस हमारा ये कहीं नहीं जाएगा, ये जाएगा तो फिर से जाएगा। जैन भाई का यही सीन होता है भाई। हम लोग जब स्टूडियो जाते हैं ना, उनके जो पुराने गाने बने हुए होते हैं ना, वो मुझसे छुपाते हैं गाने, वो मुझसे छुपाते हैं। पीसी एफएल नहीं खोलना, पासवर्ड नहीं बताने देते, बोलते नहीं पीसी तो बंद नहीं, we got dreams यार, ड्रीम्स की क्या जबरदस्त वाइब है। तो how you guys make it? मतलब ड्रीम जैसे गाने वो हैं जो मतलब मुझे पर्सनली पसंद है। हाँ, मतलब तुम्हारी बिल्कुल कनेक्टेड वाइब है इसका यार। जैसे ड्रीम्स का ये सीन था कि हम लोगों को ना मतलब एक ऐसा गाना बनाना था जो हमारा पास्ट भी डिफाइन करे और हमारा फ्यूचर भी बताए, और प्रेजेंट, मतलब सब एक स्टोरी जो अभी हम हैं, जहाँ पे हमें जहाँ जाना है, जहाँ से हम निकले। ड्रीम्स वैसे बनाना। और ड्रीम्स हमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा था, ये गाना 10,000 मारेगा, 20,000 मारेगा, कुछ नहीं। हमने बोला बस ये गाना में निकालना है, जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना नहीं। ये ड्रीम्स हमारे लिए इस तरह का गाना ड्रीम्स हमारे लिए, तो हमने अपने लिए वो गाना निकाला। Yeah, very important कि it is justifying you. Fury rap stars, you know, we got I'm Shay, we got I'm Mirza. So they are a separate entity, but together they got Fury rap stars, and that's the vibe is. And यही एक process होता है, I believe. And you're representing yourself in your own way. Well, what is the motive? What is the motive of Fury Rap Star? What they want to set a benchmark, and you are done hustling, or what do you say about your benchmark? What are ये visions? हसलिंग तो अभी रुकी नहीं, क्योंकि ये हसल कभी नहीं रुको। हसल ये है कि मतलब आप सीखना कभी नहीं भूल सकते। आप जितने बड़े आर्टिस्ट बन जाओ, कुछ ना कुछ रहेगा जो आपको सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ होगा जो कोई भी आपके perfect दिमाग में artist होगा कि नहीं यार ये सीखना, ये करना।
अभी हमने इतने गाने निकाल दिए हैं, हम डिफरेंट चीज़ें करते हैं, उसके बाद अब भी हमारा ये है कि हम लोग चीज़ें और करनी है और एक्सप्लोर करना है। ये भी 5% में हमने खुद को एक्सप्लोर नहीं करा, अभी बहुत फर्क है। You know guys, I'm just talking to my audience right now, you know, but they are just make a statement and just make a statement right here that I'm not done. And guess what? They got a feature of Tala Yunus. They got a feature with Joke, and they got feature with JJ47 too, and Inqilab songs. So you know. That's what it is, you know. अब बहुत सारे लोग ड्रीम करते हैं, they want a collaboration with TY, with JJ, with Joke, you know, and that's how it goes. They are setting another benchmark right now. So let's ask to them, how was your feeling when you collaborated with? What was the initial? ये हम लोगों ने एक स्टेज पे भी कर दिया था, लेकिन let's do it again. So how you guys connected with Joke and what was the Inqilab और क्या था ये, मतलब how? ये स्टोरी शुरू हुई थी साब्स कैसे से। Okay. हमारी पहली परफॉर्मेंस Finest flow. हमारी सबसे पहली परफॉर्मेंस, हमने उससे पहले कभी स्टेज पे नहीं करा था परफॉर्म। Okay. और एक रैंडम स्लॉट था, हमने बोला था कि हमें करना परफॉर्म, बोला ठीक है, हमने करा परफॉर्म। अब बराबर में वो बैठे थे, मेहर भाई बैठे थे, स्पेशल गेस्ट थे, जे सर बैठे थे, ये सारे बैठे थे। तो हमने जब परफॉर्म करा और मतलब मैं खुद प्रेशर में था कि भाई पहली बार करा परफॉर्म, कैसा लगा कैसे नहीं। मैं स्टेज से उतर के मैं चले गया लेफ्ट साइड पे, ये इसको आवाज़ आ गई कि मैंने मतलब बुलाया था, ये चले गए राइट साइड मिलने, मैं लेफ्ट साइड चले गया, मुझे बोलने वहाँ जाओ, बुला रहे मैं वहाँ गया। फिर मैंने काफ़ी बोला कि तुम लोग का काम अच्छा है, मतलब ये बहुत टाइम ये करा परफॉर्मेंस के बाद। फिर उन्होंने और ये इसको वो कहाँ पे रीच करा था, फिर सीन ये हुआ था कि अब मैं बैठा हुआ खेल रहा हूँ पबजी। ओके। मैं पबजी बहुत खेलता था, एग्जाम आने में बैठा हुआ खेल रहा हूँ पबजी, मेरा फ़ोन एकदम से रिंग होता है, अननोन नंबर। मैंने फ़ोन उठाया, मुझे उमैर भाई बोलते हैं, अच्छा मुझे नहीं पता था उमैर भाई कॉल पे, अननोन नंबर। अब मुझे एक बंदा बोलता है, अच्छा उस बंदे की आवाज़ मिल रही है जैन भाई से, सही है, जैन भाई और उमैर भाई की आवाज़ बहुत मिलती है। अब क्या सीन हुआ कि भाई मुझे वो बोलते हैं कि यार मैं आपका ना फ़ैन बात कर रहा हूँ, आप मिर्ज़ा बात कर रहे हैं। मैंने बोला जी, तो मैं आपका फ़ैन बात कर रहा हूँ, मुझे ना आपसे मिलना है। मैंने बोला जी कोई मसला नहीं है, आपको मैं बता दूंगा, जहाँ जहाँ बैठने का सीन है वहाँ पर फिर बैठते मिलते, कोई मसला नहीं है। तो अब क्या सीन हुआ, उसके बाद बोल रहे हैं मैं उमैर बात कर रहा हूँ, मेरे ज़हनो गुमान में नहीं कि उमैर भाई की और पबजी में ऐसा चल रहा है कि रश हुआ हुआ है, समझ से बाहर चल रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं मेरा दिमाग पबजी में भी है और मैं कॉल पे भी बात कर रहा हूँ, सही है। अब ये हुआ है कि मुझे बोलते हैं मैं उमैर, मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं उमैर भाई होंगे, बोला कौन उमैर, तो मुझे बोलते हैं जोके। जैसे उन्होंने जोके बोला, फोन गिरा हाथ से नीचे, फोन गिरा हाथ से नीचे, फोन ड्रॉप हो गया। अब फोन गिरा, अब मैं फोन उठा रहा हूँ, अच्छा जैसे फोन उठाने के लिए मैंने फोन नीचे हाथ रखा ना, मेरा हाथ फोन उठाया, मैंने फोन उठाया, फोन उठाने के बाद फिर मैं बात करता हूँ उमैर भाई से। तो मैंने बोला जी उमैर भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैंने माजरत करी, मैंने बोला उमैर भाई मेरी पहचान, मैं नंबर वगैरह सेव नहीं था। तो उमैर भाई बोले चलो खैर हो गई, अब कर लेना सेव। तो अब उमैर भाई ने फिर बोला कि स्टूडियो चक्कर लगाओ, आओ बैठते हैं बात करते हैं ये वो सब। तो फिर उमैर भाई ने हमें स्टूडियो बुलाया था। अब जब हम लोग स्टूडियो गए, हम जा रहे हैं बन रहे हैं, अब ये मेरे घर, मतलब ये घर मेरे घर से काफ़ी करीब था। पहले मैंने इसको बोला कि तुम आओ मेरे घर पे, ये फिर हम यहाँ से चलेंगे डायरेक्ट। हम गए, अब उन्होंने जो बताई थी ना गली, हम वो गली ढूंढ रहे, काफ़ी हम लोग ये कंफ्यूजन रास्ता था, हम पहली बार गए, हम गली ढूंढ रहे, बोल रहे यहाँ होगा यहाँ होगा। उमैर भाई आते हैं बाइक पे, बोल रहे इधर, हमने बोला क्या उमैर भाई है ऐसे क्यों आए बाइक पे, अंडर द टेबल बात है, बस यार सुन ले आप। आगे स्टूडियो बुलाया, वो हमारा पहला सेशन था उमैर के पास, हम आगे बैठे, उन्होंने हमारे जो तब गाने थे हमारे जो करने थे रिलीज में, पहले सेशन में उन्होंने वो सुने, ये उन्होंने बोला मैं एक बीट बना के दूंगा उस पर तुम लोग गाना। हमने बोला बिल्कुल मना, कौन कह रहा है जनाब, यही तो करना है। दैट्स अमेजिंग। हम घर गए तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद 2-3 दिन बाद उनकी कॉल आ गई कि बीट बनाइए सुन लो। मैं बोला इतनी जल्दी। अब हम लोग गए, अब हम लोग जाके जब उमैर भाई ने बीट चलाई, हमें बीट पे मतलब उन्होंने पहली बीट चलाई, उन्होंने उनके पास बीट्स थी, उन्होंने पहली बीट चलाई इनकलाब के। हमने बोला बस उमैर भाई इसी पे करना। उस बीट में ना काफ़ी मतलब हमने देखा कि ये बीट ये तो करना था, कब से जो करना था ना वो यही था। अच्छा, तो वो कोरस, वो जो हुक पार्ट था उसके बाद उसका ये सीन था कि बीट उमैर भाई ने दी। अब हम लोग ये इतना एक्साइटेड, बोले ये ट्रैक तो करना है। तो तब वो ये तब चल रहे थे रमज़ान, तो रमज़ान में ये हमारा ये सीन होता है कि ऑब्वियसली रोज़े में तो नहीं लिखता कोई, तो इफ्तारी के बाद ना, इफ्तारी के बाद वाले टाइम में जो 11-12 का टाइम होता है,
मैं वाले टाइम पे मैं लिखने बैठा, सही। मैंने वर्स पूरा 1 गो में ना मैंने वर्स पूरा लिख दिया। ओके। उसके बाद मैंने बनाया, हुक बनाया मैंने सिर्फ वर्स सुनाया मेरे को, मैंने ऐसे सैम्पल ये वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा। मैंने बोला ये सीन है क्या है, वो कह रहे कि बहुत आरामी है, ये ऑन कर रहा है। ठीक है चलो वर्स पसंद आ गया, बहुत बड़ी अचीवमेंट। उसके बाद फिर मैंने बनाया हुक। अब हुक मैंने बनाया यूँ कि उसका ना जो पहले 4 पार्ट हैं वो इतने अच्छे नहीं लगते, जब ड्रॉप आता है तो वो हुक को पूरा उठाते हैं, ऐसे दिल में रख के मैंने बनाया वो ना। अब मेरे दिमाग में मैं बोला कि ये करना है, लेकिन अब ये मुझे करना किस तरह ये मुझे बताने नहीं आ रहा हूँ। सही सही। मैंने ये इसको सुना। अब हम दोनों ना बहुत मतलब वो थे कि ये भी कंफर्म नहीं था मैं ये हुक रखना क्या रखना है, पसंद आएगा नहीं आएगा। हमने सुनाया, हमने मैं बोला कि मैं भी इस तरह ना एक बीट ड्रॉप रखना है इसमें ना कि मतलब ये यूँ आएगा। मैं बोला ठीक है, हमने सुनाया तो बोले तो सही है, ये तो बहुत आरामी सीन है। मैं कह रहा ये इसका वर्स रेडी था, मेरा वर्स रेडी था। फिर जब मैंने फर्स्ट टाइम खड़ा करा स्टूडियो पे, हमें माइक पे हम लोग हमारी ही वाला मैंने बोला क्या सीन है भाई उमर भाई बराबर में बैठे हुए मैं तो ऐसे हुआ था, मैंने बोला क्या करूं मैं, क्या रिकॉर्ड करूं मैं। कोई नहीं स्टूडियो में जैन भाई, मैं ये और सिर्फ हम चारों बैठे हैं। अब सबसे पहला वर्स मेरा था, मैंने बोला तुम करो। मैंने बोला यार ये तो चीटिंग है। तो मैं गया, हमने रिकॉर्ड करा। काफ़ी गलतियाँ होती हैं हमारे पहले हम लोग कर रहे थे, काफ़ी गलतियाँ थी हमारी, मतलब फ्लोज वगैरह में हम लोग जो चीज़ें गलत करते थे। अब ऑब्वियसली वो इतने बनाने उनको पता है क्या चीज़ें गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, वो उन्होंने बताया वो हमने सीखी काफ़ी। प्रोनाउंसिएशन वगैरह वर्ड्स की उमर भाई का ये बहुत है कि वर्ड्स प्रोनाउंस सही हैं बिल्कुल, जो वर्ड हो रहे हैं वो सब वो क्लियर नहीं है, वो क्लियर नहीं है बिल्कुल। और वो जैसे अदा किए जाते हैं ना उर्दू ज़बान में, वो वैसे ही अदा। अच्छा सही सही। मतलब वो स्लेबल्स से बहुत सारे लोग ना कर देते हैं, कुछ ऐसे कर देते, तो वो प्रोनाउंसिएशन पे बहुत फोकस करते हैं, उर्दू करेक्शन बिल्कुल। बाकी मेरी वो एक और चीज़ थी, वो मैंने कि खाना सोच के मैंने ऑलमोस्ट सारे गानों के नाम रखे थे अपने वर्स में। और वो एक रैंडम थॉट था कि मैं रखता हूँ, मैंने मतलब पहला वर्ड मैंने शुरू करा दर्जा आ रहा है, मैंने बोला ये तो गाने का भी नाम, तो बाकी गानों के नाम भी लिख देता हूँ। तो 9-10 गानों के नाम मैंने उसमें लिखे थे, वो जो खाना बदोश के थे। इसके बाद फिर वो सुना मेरे को, वो पसंद आया, फिर इसने वर्ड शुरू कर इसका भी ये इसका तो फ्लो जब शुरू होना मैंने बोलना रुक जा 70 पे निकल गया। नहीं भाई जो मैंने बस ये सोच के लिखा था कि मेरा जो इनकलाब जो था ना वो मेरा ड्रीम सॉन्ग, और हाँ वो मेरा ड्रीम ट्रैक था। क्योंकि और एट दिस पॉइंट हमें कुछ नहीं पता था कि इस when you were writing that इनकलाब वर्स लिख रहे थे, how were you feeling about it, you know, you were like मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, मुझे अभी यकीन नहीं आता इनकलाब पे माशाल्लाह मिलियन हिट होने वाली। या 1 मिलियन। मुझे अब तक यकीन नहीं है कि मैंने मतलब तला भाई के साथ, जैसर के साथ, उमर भाई के साथ गाना ही किया, मुझे नहीं पता। So okay fine, then आप लोगों की कोलैबोरेशन बस इतनी सी थी, लेकिन जब आप लोगों को पता चला कि उसकी तो हमारी वीडियो भी है, वो जो उसमें ये इंस्टा पे ये वीडियो हमारा वो रिएक्शन है, मतलब हमने फर्स्ट रिकॉर्ड करा उसकी कोई 2-3 दिन बाद हमारे बहन हमें बुलाया कि ना ये आके सुन लो। नहीं, चांद रात वाले दिन हमें बुलाया, वो जो रमजान की चांद रात थी ना, जब ईद थी नेक्स्ट डे, वो अचानक से हुई थी ईद वाले रमजान की। हम गए, उन्होंने बोला ये आके सुन लो बस क्या वाइब है, क्या लगी है, किस तरह का लग रहा है। हमने ठीक है, हम गए, चला वर्ड मतलब मेरा वर्ड चला, ये फिर आया कोरस आया, फिर इसका वर्ड आया, उमर भाई ने क्या किया, उमर भाई ने अब एफएल का ये होता है कि एफएल में बीट और उसके नीचे जो वर्सेस रिकॉर्ड हुए होते हैं ना वो दिखते हैं कि कितने वर्सेस हैं, कहाँ रखे हैं। उमर भाई ने सिर्फ एक वर्स पे जूम किया हुआ था, सही है, और डेस्कटॉप पे चला रहे थे और डेस्कटॉप पे चले गए, एफएल बंद कर दिया, एफएल मिनिमाइज कर दिया, वो से हमें साउंड आ रहा है, पता नहीं सिर्फ साउंड आ रहा है, हम सुन रहे हैं, इसका वर्स खत्म हुआ, मेरा वर्स खत्म हुआ, उसके बाद कोरस आता है तो एकदम से शुरू हो जाता है तरसते लोग मिलना, घूमने जाने के दिल में। और जो मैंने पीछे आके बैठे थे ना, ये मैंने पीछे बैठे थे, वो पीछे आके बैठे और मैंने ना उन्होंने यू फोन रखा, भाई उछल गए हम तो। मुझे फील हुआ कि वो शायद कोई पता नहीं ये वीडियो वगैरह बना रहे हैं, लेकिन मैं बोला क्यों बनाएंगे, मतलब क्या फायदा मिलेगा हमें। फिर बाद में जब हमने देखी ना, हमने बोला यार ये तो था कुछ, और हम लोग लिटरली हम दोनों के मतलब हम बिल्कुल रो गए थे, क्या हो गया सर जे पॉइंट है। उसके फिर बाद में हमें पता चला कि जे सर मेरे ट्रैक में, तो उसके बाद फिर तो ओ भाई फिर तो मतलब हमने बोला कि बस ही निकलना, और फिर ये मैंने बोला कि ये बात कॉन्फिडेंशियल रखना, किसी को नहीं पता चले। अब वो इतनी मतलब ये इतनी एक्साइटिंग बात हमारे, और हम कह रहे कि सबको बताएंगे यार इतना अच्छा सीन हुआ है, लेकिन इतनी मुश्किल से हमने रखी हुई अंदर, मतलब बहुत क्लोज सर्कल में पता था कि हमारा इनकलाब आने वाला है। फिर एक दिन रैंडम वो ट्विटर पे वो ट्वीट करी उन्होंने, मतलब ये इनकलाब का कोई बाहर डाला, और फिर ना शायद हम दोनों को मेंशन कर दिया या फिर हैशटैग इनकलाब लिख दिया, तो सारे व्यूअर्स पहुंच गए ये इनकलाब फ्यूरी इनकलाब टीवाई क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है। इनकलाब की रिलीज से पहले इतनी हाइप थी
इतनी हाइप थी। स्पेशली अंडरग्राउंड में बहुत हाइप बन गई। अंडरग्राउंड तो भाई सारी नजरें हैं। हम गाना के बैठ रहे ना, सब यूं मशकूक नजरों से देख रहे हैं भाई कौन आ रहा है। क्या सीन है क्या वाइब है। तो दैट वाज अमेजिंग कोलैबोरेशन। उसके बाद आप लोगों की मर्च भी इनकलाब की लॉन्च हुई है। वो भी बहुत सरप्राइज था, मतलब रैंडम एक ये उसका आर्ट मैंने ही बनाया था इनकलाब का। ओके तो आर्टवर्क इसका बनाया था इनकलाब। तो ये एक दिन रैंडम ये मैंने बोला कि ये जो आर्टवर्क है ना, इसकी सोर्स फाइल ना मुझे मेल पे सेंड कर दो। मैं बताया स्पॉटिफाई का आर्टवर्क बनाना होगा, कुछ काम होगा, मैंने कर दी। वो छप गई। उसके बाद ना नेक्स्ट स्टोरी है इसमें मेंशन हुई है, हमने देखा तो ये स्टोरी में जैसे स्टोरी डली हुई उस पे ये इनकलाब की मर्च। और ये क्या हो गया तो मतलब गाने काफी लोगों के आए हुए के साथ, Yes. लेकिन उस गाने की एक अलग से मर्च लॉन्च होना बहुत वायस के स्पेशल चीज थी। ब्रांड से Stana Vision, वो yeah. मतलब वो ऐसी चीज थी we still you are wearing एक a legacy. Stana Vision, yeah. Still हम Stana. So yeah, that's great, amazing. Okay, that was amazing story behind the lenses or untold story of Inqilab. That was amazing collaboration. And let's talk about the concerts. And बहुत सारे मतलब big shout out to Usman Mansoor underground scene में Big shout out to concerts Usman Mansoor. करवा रहा है वो. And I wanna give a big shout out to myself too. And we जो are बात है. hosting it. जो बात है. And yeah, and let's move forward. And concerts हो रहे हैं. Many artists are collaborating. मिल रहे हैं लोग आपस में. How you see about these things? And मुझे एक और इस पे इस दूसरे सवाल पे इस पे आप देगा. What do you see कि Stunner youngsters how they are representing the whole scene in 2022? अब अंडरग्राउंड कॉन्सर्ट्स की अगर बात की जाए तो अंडरग्राउंड कॉन्सर्ट्स लाइक वो बहुत आवाम ला रहे हैं। अंडरग्राउंड कॉन्सर्ट्स बहुत आवाम ला रहे हैं, मगर सीन ये है कि अंडरग्राउंड कॉन्सर्ट्स जो होते हैं ना, उनका ये होता है कि वो जहाँ भी हो रहे हैं ना, अब उनका ये सीन है कि वो जब बंदे वहाँ पर आते हैं ना, मतलब अब ये सीन होता है कि सारी हिप हॉप आवाम नहीं होती, कुछ ऐसे भी होते हैं, मतलब कराची है, कराची में तो जहाँ पे लोगों को कुछ दिखेगा ओटावा वो पहुँचेंगे। अब जब वो पहुँचते हैं और वो देखते हैं, उनको पसंद आता है, तो उससे बहुत आवाम है। मतलब काफी लोग जैसे वो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, उससे बहुत आवाम है। काफी लोग जैसे अब ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये वायस अब ट्रेंडिंग है, तो वो देख रहे हैं ये लोग ट्रेंडिंग है, ये लोग ऐसे क्या करते हैं जो ये इतना मशहूर हो रहे हैं आजकल ना, तो वो लोग वो सिर्फ सुनने जाते हैं मतलब ये वाले पार्ट से कि यार ये लोग क्यों इतना हुआ है, और फिर उनको भी पसंद आता है तो ये तरह वो लोग फॉलो करना शुरू करते हैं कि अच्छा ये सीन है, कल्चर तो ऐसे बहुत कल्चर कल्चर ग्रो हो रहा है। शोज लॉकडाउन से लॉकडाउन तो इसलिए थोड़ा ये मतलब ये डिले हो गया, वरना पहले ही बढ़ जाता, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब देखिए विंटर फ्लो 2021 वाज एन अमेजिंग इनिशिएटिव. उसके वहाँ से चीजें स्टार्ट हुई थी, यू नो, देन वी गॉट समर फ्लो, वी गॉट स्प्रिंग फ्लो, वी गॉट मैनी ह्यूज कंट्रोवर्सीज इन सीन, वेरी बिग नेम, बहुत सारे आर्टिस्ट ग्रो होते हैं, हमने अपनी आंखों से विटनेस किए हैं. वो चीजें हमें बहुत बड़ी फड्डे भी हुए हैं, फसाद हुए हैं, वी सी थिंग्स एट एक्सट्रीम लेवल, नॉट जस्ट वी डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. ऑब्वियसली यू वर a major part of their playing role in a very important role. Yeah, obviously that's how the culture evolves and that's how the society works. अगर कोई एक बंदा आर्टिस्ट बोले कि यार मैं कल्चर का पार्ट नहीं हूँ या फिर मैं सोसाइटी का पार्ट नहीं हूँ, तो वो नामुमकिन है. That's how it grows. And well, moving forward, what you believe youngsters कैसा बेंचमार्क सेट कर रहे हैं पाकिस्तान हिप हॉप इंडस्ट्री को लेके? वो लेजेंडरी चीज कर रहे हैं, मतलब वो लेजेंड्स बन चुके हैं, लेगेसी है, जो लेगेसी वो लोग अभी जो ये अपनी बना रहे हैं मतलब वो मैचेबल लेगेसी एलिब्रेट करो आप. व्हाई यू आर क्लेमिंग दैट लेगेसी? यंगस्टर्स रैप लाइव हो पाकिस्तान में, रैप लाइव हो है, रैपर्स बहुत सारे हैं. वी हैव मोजी, वी हैव हाशिम इसाक, वी हैव हाशिम नवाज, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, पर जिनकी वजह से मैं कहूँगा जो मेन हिप हॉप पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है वो वायस है. और वो डेडिकेशन की वजह से हुआ है, मतलब उनके शुरू में और उनका भी मतलब वही सीधा, ये कोई भी आर्टिस्ट आती ब्लॉग नहीं होता, टाइम लगा उनके जो पुराने इंट्रोड्यूस हैं वो 10-12 साल लगाए, तो अब जाके वो सोल्ड आउट शोज कर रहे हैं. भाई वही बात है ना, टाइम लगाया भाई, ऐसे होता है. इट ऑल मेक्स सेंस. या दैट्स हाउ इट गोस, दैट्स हाउ द आर्टिस्ट प्रोसेस है. उन्होंने मतलब वो की वो लगाना है कि भाई लगा रहे उनका वो लगे रहे, वो तभी आज पहुंचे. मतलब वो अगर छोड़ देते तो फिर नहीं होता, ये सीन नहीं होता, आज शायद हम लोग भी नहीं होते. आज आधे से ज्यादा हिप हॉप नहीं होता अगर वायस छोड़ देता है, वायस डेडिकेटेड रहे तो आज इतना. वायस हम बात करें यंगस्टर्स की, तो वायस इज अ ह्यूज टीम, इज अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन राइट हियर, बिकॉज दे हैव अ रजिस्टर्ड स्टनर विजन, दे हैव अ एनटीएम रजिस्टर्ड सीन है, ऑफिशियली वो चीज़ें कर रहे हैं और बहुत प्रोफेशनली वो काम कर रहे हैं. एंड मैटर ऑफ फैक्ट वी हैव टू मेंशन इट वेरी एट अ वेरी अर्ली एज. इतना ज़्यादा फेम आ जाना ना, बहुत सारे लोग, मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी देखे हैं, इवन जस्टिन बीबर, वो उसकी भी हाइप ऐसी हुई थी कि वो उस फेम को कैप्चर नहीं कर पाया था, यू नो. अब चीज़ें चेंज हुई, लेकिन
इस एज में जाके इतना मैच्योर होना, इट्स अ बिग शाउट आउट, यू नो भाई क्योंकि मतलब वो वायस उनको आती नहीं मिला ना कुछ, उन्होंने 10-12 साल लगा उनको सारी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, सही गलत चीज़ों से गुजरे, तो अब जाके वो एक बन चुके वाले जो उनको बनना। और अब हमें भी मतलब तलावे वगैरह से बुलाते हैं मिलने के लिए, हम भी जब मिलने जाते हैं तो मतलब कोई वो नहीं है कि यार इन बंदों के गानों पे इतने मिलियंस में व्यूज़ हैं और ये है वो है, और पर लाइक हमसे वो जैसे मिलते हैं या वो सबसे जैसे मिलते हैं ना, मतलब Down to earth. बहुत बहुत down to earth. बहुत डाउन टू अर्थ, मतलब एक ना मतलब इतनी फेम और इतना मतलब आजी। एक्सपोजर आने के बाद मिजाज ना में कोक स्टूडियो पेप्सी बिलबोर्ड्स लगे हैं उनके पूरे मुल्क में। I look down from a billboard, you know, बाहर, you know. तो yeah, very important things to mention. और obviously अगर if somebody fucks with him, he will, you know, जो not नहीं है believe ना, him. But yeah, competition competition नहीं है, very straight talk. And competition की जहाँ तक बात है, कुछ इल्जामात हैं आप पे। क्या इल्जामात है सर? Let's talk to you directly. Like it's a session, you know. I will take some make some statement. If you will accept, you will reject. Just make a confession. कुछ इल्जामात हैं कि लोग कहा जाता है कि आप लोग सीधे मौत से बहुत इंस्पायर्ड हैं और सीधे मौत को लेके आप लोग बिल्कुल छाप रहे हो, you know, ये सब चीज़ें होती हैं, ये बात होती है, तो what do you want to comment about that? सीधे मौत डेफिनेटली इंस्पिरेशन है हमारी, हम ये डिनाई नहीं कर रहे, डेफिनेटली इंस्पिरेशन है हमारी। इंडिया में जो आर्टिस्ट हम सबसे ज्यादा सुनते हैं ना वो सीधे मौत है, क्योंकि उनकी जो बॉन्डिंग है, नो कैप जो उनकी जो बॉन्डिंग है ना साथ, मतलब वो जिस तरह आते हैं, मतलब बहुत यूनिकली आते हैं वो बीट पे जैसे, और उनकी जो बातें होती है ना वो उनकी बातें मतलब सब पकड़ नहीं पाते उनकी जो बातें, वो बहुत तेज से निकल जाते हैं, लेकिन उनकी जो पीछे जो मतलब उनकी बातों का ना, वो जब बंदा समझता है ना तो वो एक कनेक्शन बिल्ड होता है। भाई सीधे मौत का ये सीन है कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट हम सुनते हैं वो है ही सीधे मौत, और जब आप किसी से इंस्पायर्ड होते हो, जब आप किसी से इन्फ्लुएंस्ड होते हो, तो वो आपकी पर्सनालिटी पे, वो आपकी राइटिंग स्टाइल पे, वो आपके रैपिंग स्टाइल पे एक छाप छोड़ता है। और अगर कोई ये बात डिनाई करता है तो ब्रो वो तो फिर आपको पता है आगे क्या बोलने वाला वो क्या है। तो और दूसरा ये सीन है, हम भी डू है वो भी डू है, तो मतलब उनका जो कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है ना उनकी, वो भी काफ़ी इंस्पायर करती है। मतलब वो जिस तरह बीट पे आते हैं, जिस तरह वो लोग रहते हैं, वैसे भी मतलब ये बीट के बिना भी मतलब वैसे उनकी जो रियल लाइफ में रहते हैं, मतलब काफ़ी इंस्पायर करती है। उनकी जो बातें हैं काफ़ी रिलेट करते हैं उनसे ना, तो इसलिए ये चीज़ मतलब वो जब रिलेटेबिलिटी फैक्टर आता है तो ये चीज़ें आती हैं। और कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं है, कॉपी वाली जो चीज़ आती है कुछ ओरिजिनल नहीं है, एक थ्योरी है, बहुत चीज़ें कॉपी होती हैं कि कुछ भी ना, मतलब आप इंसान कुछ भी इन्वेंट नहीं कर सकता। वो एक पीछे एक आइडिया होगा तो वो उस आइडिया को लेके आगे कुछ इन्वेंट करेगा, वरना वो स्क्रैच से इंसान नहीं कर सकता। ये एक थ्योरी है, एक मतलब इसका यही स्किल ये होती है, टैलेंट ये होता है कि उस चीज़ को मतलब कि आप अपने तरीके से कैसे कर सकते हो, वो कुछ अलग क्या कर सकते हो उसमें, और जो बंदा उसमें कुछ अलग नहीं करता वो फिर वो फिर मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो चले ना, मतलब तो ये काफ़ी लोग चले हैं ऐसे, लेकिन छापने से भी काफ़ी लोग चले, सही लेकिन ज़रूरी नहीं। लेकिन हमारा पर्सनली ये है कि हम एक अपना एक ये स्टाइल करें, ये लोग फुल डेवलप करें, एक नया स्टाइल हो हमारा, तो तभी वही हो रहा है। वैसे ऐसा बन रहा है हमारा, ये अभी भी हम परफेक्ट नहीं है। सबसे पहले डिस्कोग्राफी फाइंड करना एक चीज़ होती है, वो हम कर रहे हैं। अलग अलग टाइप के गाने, अलग अलग बीटें, अलग अलग चीज़ें, कुछ भी सेम नहीं करना है मुझे। एक और इल्ज़ाम है आप लोगों पे कि ये बड़ी यंग एज में आपको बहुत बड़ा आपको कोलैबोरेशन मिल गई और यू गॉट योर हाइप, और इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आपसे मतलब पोटेंशियली जेलिस्ड हैं और दे हैव अ गुड कॉन्टेक्स्ट कि उन लोगों के जो ड्रीम करते हैं दे यू जस्ट गॉट इट वेरी यंग एज। सो व्हाट डू वांट टू से अबाउट दैट, बिकॉज यू हैव फेस्ड ऑल दीज थिंग्स फॉर रियल। या क्योंकि हम एक सबसे पहले तो हम मतलब ये लॉबी से काफ़ी डिस्कनेक्टेड है हम लोग, ये मतलब हम ये हमारा ये नहीं कि हम लोग ज़्यादा ये सबके साथ जाके बैठे हैं या कुछ भी करें, हम अपना म्यूजिक करते हैं, हम ये अपना आपस में बैठते हैं, हम कोई बड़ी संगति नहीं लगती हमारी। हमारा यही है, मैं नहीं बैठता, ये मुझे बहुत अच्छा, मैं ऐसा हूँ कि मैं कहीं भी नहीं बैठता, मेरा सर्कल बहुत ज़्यादा ना क्लोज है, मेरा सर्कल बहुत ज़्यादा क्लोज है, या तो मैं इसके साथ बैठ जाऊँगा या मैं एजे के साथ बैठ जाऊँगा, या मेरा एक दोस्त है रेहान के साथ बैठ जाऊँगा, सोहिब के साथ बैठ जाऊँगा, ऐसा ही सीन है। मेरे 3-4 दोस्त हैं, मैं उन्हीं में रहता हूँ। और जबकि हम लोग 1.5-2 साल से काफ़ी लोगों से जान पहचान हुई है, लेकिन बस ये सलाम दुआ है, मतलब ये नहीं कि उनसे कोई हमें खार है या कोई मसला है, सलाम दुआ हमसे भी अच्छी है। मतलब ये अगर उनसे पूछो हमारे बारे में तो वो कुछ बुरा नहीं बोलेंगे, जहाँ तक हमें लगता है। सही। So you got your potential haters too. If you got lovers, बिल्कुल सबके होते हैं potential haters. जो ये बोलते हैं कि भाई जल्दी मिल गया, नहीं मिलना चाहिए था, यही तो और फेम ज़्यादा, ये वो सब हमने मांगा नहीं जाके, सबसे बड़ी बात हमने मांगा नहीं, सबसे पहली बात क्यों मेरे पे प्लीज हमें बीट दे दे या समथिंग लाइक दैट, और उनको काम अच्छा लगा, उनको स्किल्स अच्छी लगी तो उन्होंने खुद हमें ये करा ऑफर, और It's all God's plan.
you know, you guys are God's hustling. plan, भाई। Obviously God. सब कर रहे थे हमारे साथ, कितने आर्टिस्ट हैं जो कर रहे थे, हमें अभी मिला भी- क्यों मिला, हम कुछ अलग कुछ तो कर रहे हैं वजह तभी तो मिल रहे हैं। Yeah, हम कुछ exactly. कोई वजह है तभी तो मेरे भाई ने देखा, वरना हमारे साथ 10-12 आर्टिस्ट, 10-12 क्या 100-200 आर्टिस्ट और है, पूरे पाकिस्तान में आर्टिस्ट भरा हुआ है। इसी की कंटिन्यूएशन में उमैर भाई ने जैसे आप लोगों को फीचर किया है, इसी तरीके से वी गॉट तहामी, वी गॉट कशान, वी गॉट 109 गाइस, इनको भी माशाल्लाह बिग शाउट फीचर आउट मिला। 109 उनकी 109 भी बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत ज़्यादा फ्रेंड निकला ना। उनके लिए बहुत ज़्यादा। Directly shout out goes to 109 gang, Kashan Seth, Kashan Seth, Tahami, तहामी उस्मान। is one of my मतलब फेवरेट आर्टिस्ट, उस्मान। ये बात हमारे पाकिस्तानी सीन में जो है ना, ये पाकिस्तानी तहामी, जो भी अंडरग्राउंड है, मैं कहता तहामी is one of the हूँ, best writer। तहामी जिस बैकग्राउंड से है ना, और तहामी जो लिखता है, तहामी जो एक्सपीरियंस बहुत potential है उस boy में, बताता बहुत है, potential। उसके अंदर जो पोटेंशियल है, मैं कहता हूँ No, unmatchable, undefeated. उस्मान आप कभी भी ना उस्मान को वो नहीं कर सकते, उस्मान अनएक्सपेक्टेड है। हाँ। उस्मान अनएक्सपेक्टेड है, उस्मान Uस्मान is very आप young. उस्मान को कुछ भी दे दो, सही, आप उस्मान को कुछ भी दे दो, आप अनएक्सपेक्टेड रहते हो कि हाँ, आपको ये रहता है कि उस्मान एक ऐसा आर्टिस्ट है जो ओवरकम कर सकता है। उस्मान बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। वो जो ताउसन वाला गाना सेठ, है, गॉड आर्ट। गॉड आर्ट में आप उस्मान का वर्स सुनो। गॉड आर्ट, उस्मान बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, उस्मान कभी कैसा आ जाएगा, कभी कैसा आ जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। बाकी सीन ये है कि सेठ 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 साहब। तो सेठ तो लव vibe है। सेठ तो लव सेठ साहब तो बस सेठ लव है। सेठ का जो भी रिसेंटली उमैर भाई के साथ जो गाना है, Yeah. अब उसमें सेठ का वर्स जो है ना, मतलब मैं कहता हूँ बेस्ट का शान सेठ वर्स, Best, बेस्ट का yeah. शान सेठ वर्स, सेठ मतलब जो रियल जो कब से वो करना चाह रहा था ना, वो बंदा वो निकल गया और वो Yeah. बहुत अच्छा लगा। बहुत सही बात है कि कशान सेठ को वी हैव विटनेस, और मैं उसका पार्ट रहा हूं, और लेकिन 109 के साथ तो 109 के साथ तो हमारी बहुत पहले से, जब इनकलाब ही नहीं था, कुछ नहीं था, जब हम दोनों ने स्टार्ट करा था, हम लोग तब से हम लोग साथ बैठते हैं, वो लोग जोर आते थे, कभी हम करेंगे जाते थे, हम लोग तब से बैठते थे, तब जब कुछ नहीं था ना, तब से वो लोग ना शोज ना मतलब It's नथिंग not about music, it's all about the friendship and the फ्रेंडशिप, you know. मतलब एक वाली तो मतलब दोस्ती होती है कि जब कि अगर म्यूजिक खत्म भी हो जाए या फिर हम म्यूजिक छोड़ भी दें या फिर वो छोड़ दें, तो हमारी दोस्ती नहीं खत्म होगी। हम जिस भी, अगर आप इंडस्ट्री के बंदे, हम जितने भी इंडस्ट्री के बंदों के साथ बैठते हैं ना, बहुत कम बैठते हैं, और जिन जिन के साथ बैठते हैं ना, उनके साथ ऐसा है कि अगर छोड़ेंगे तो नहीं कभी भी, लेकिन अगर छोड़ दिया ना, कभी अगर छोड़ कभी दिया तो अगर वो छोड़ेंगे, हमने दोस्तियाँ छोड़ा, खत्म कुछ नहीं नहीं होती। खत्म होता। वो दोस्तियाँ, वो कुछ बदलेगा। बदलेगा, वो सब, वो उनमें से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि कनेक्ट तो हम आर्ट के थ्रू हुए थे, लेकिन अब हम उससे बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं, अब हम बहुत, हमारे कनेक्शंस बहुत अच्छे बैठ गए, हमारी वाइब मैच हो गई। That's how you family. That's a family orientation. family, it's a family. That's how you make family. वो साथ खाएं कहना नहीं पड़ता. वो साथ खाएं कहना नहीं पड़ता, वो कहना खाएं नहीं थे, पड़ता. you know, that's pretty much it. And let's move forward. Well, क्या फ्यूचर प्लानिंग्स है, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्यू रैप स्टार्स को अगले 2022 इज अ बूम बूम ईयर ऑफ हिप हॉप, सो व्हाट आर योर प्लानिंग, व्हाट डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years and what do you see hip hop growing Pakistan after 5 years, what do you believe? ऑब्वियसली काफ़ी मतलब ये कि हमारा ये स्टैट्स भी हमारे काफ़ी ग्रो होंगे, वो सब, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है, अगर हम करते रहे काम, ये हमारा काम मतलब ये अगर काम इम्प्रूव होता है तो फिर स्टैट्स भी इम्प्रूव होंगे, ये ऑब्वियसली फैक्ट है। और उसके अलावा भी एक कि अपनी बस एक लेगेसी हम बनाएं, Legacy. कि मतलब भले व्यूज ना भी आए ना, तो लेकिन अगर कल को मर भी जाए ना, तो एक वो हो कि भाई कोई भी बंदा उठा के exist। खोले ना चैनल, तो उसको पता चले कि हाँ किया है, कुछ तो करके गए हैं लोग, ऐसे ही नहीं। लेगेसी Yeah. नो क्या Legacy, exactly, हमें मतलब हमें बनाने वाला मैटर करती है। लेके हर सॉन्ग अभी कि एक लेगेसी छोड़ के जाए, वो ज़्यादा मैटर करती है हमारे लिए, मतलब वो फर्स्ट प्रायोरिटी। हम तीनों का यही सीन है कि हम लोग जो भी बनाते हैं ना, मतलब अगर हमसे लाइक काफ़ी गाने जो ट्रैश भी हुए, काफ़ी गाने जो ट्रैश भी हुए, नहीं पसंद आए, नहीं डाला, ज़बरदस्ती नहीं है कोई, क्योंकि एक ये है ना कि सब चीज़ों को साथ लेके चलना है, ऐसी चीज़ें देनी है जो याद रहे बाद में। एग्जैक्टली बेकार चीज़ें देंगे वो 1-2 दिन लोग शुरू में हमने सुनेंगे, उसके बाद खत्म। हमने कुछ सोचे समझे वगैरह, हमने 2-3 गाने डाले, वो हमने जब बाद में सुने बोले ये क्या बेकार गाने थे, Yeah. हम लोग सब हमने यूट्यूब से हमने वो कर दिए, वो सब डिलीट करे। अब उसके बाद हमारी- जो बनाए ना, वो ये गाने के हम आज से 10 साल बाद भी सुने ना, कि हमें प्राउड होगा उसमें, यार ये हमारा काम है। okay that's what your agenda is, you are not just आए और चले गए, you know, वो you वाला want to scene। stay, you और want to मैं stay into the game. और मैं पर्सनली मतलब मैं स्लो ग्रोथ पे करता हूँ video, मतलब Okay. जो आते हैं वो चलते ना, जो फिर वो जाते भी हैं। Okay. जो बात है। So you got a अपना बंदा potential थोड़ी जाता है। fan following, और इस तरीके से बहुत सारे लड़के और बहुत सारी लड़कियां भी आपसे इंस्पायर हुई होंगी, और कोई ऐसे मामला हुए, कोई आपकी फैन गर्ल आपके साथ भी कनेक्टेड हो गई हो कि she got you know यार मिर्जा you are the one, तुम ही हो मेरे आने वाले होने वाले दूल्हा।
तुम ही हो, ये वाली वाइब कभी आपके साथ हुई? कोई ऐसा 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 हुआ तो होगा। देखो 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 सच बोल दो, आज बोलो। सीन ये है कि मतलब हाँ काफी बोलो। लोग हैं, लौंडे भी हैं, बाकी सब लड़कियां अच्छा लौंडे भी आए तुम्हारे पीछे? यही तो बोला है, ऐसा नहीं अलग से क्लिप निकालना, ठीक है? ये हाईलाइट करके निकालना। भाई बोलो बोलो यार क्या हो गया? तुम लोग की तरह सीरियस क्यों? हाँ भाई क्या आप लौंडे आए फिर? अब सीन बताइए, बोलिए बोलिए बोल रहे थे आप कुछ। सीन ये है कि ऑब्वियसली लोग पसंद करते हैं, लोग लेकिन हम काफी रेस्पेक्ट करते हैं कि हमने काफी मीटू वाले केसेस पहले ही देख लिए, तो हमने बहुत पहली वाली दफा हमने देख लिया कि भाई ये सब सीन होते हैं इंडस्ट्री में, तो थोड़ा करके रहो। और होता भी ये रॉजर। सीन ये होता है कि जब कोई अप्रिशिएट करता है ना, तो बस उसको फिर हम ये बोलते हैं थैंक्स अ लॉट फॉर द लव, फॉर द अप्रिशिएशन, क्योंकि वो ना मतलब वो एक मोटिवेशन है। वो एक मोटिवेशन है जब आप जब हम गाना डालते हैं ना, लाइक हम गाना डालते हैं और हम गाना डालने के बाद जब उसके नीचे कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं ना, हम बोलते हैं इसीलिए डाला था, इसीलिए किया, So इसीलिए achieved. बस You said लोगों को achieved. पसंद आता है, हमें अच्छा लगता है, वो टेक्स्ट करते हैं। मतलब हमारा यही फोकस होता है कि भले हमारे गाना ये 500 बंदा सुने, लेकिन उन 500 के कम से कम भी 400 को पसंद आएगा गाना। ये ना हो कि उस गाने पे मतलब ये मिलियन व्यूज है लेकिन वो 900 मतलब ये 9 लाख बंदों को पसंद नहीं आया, तो उसका कोई पॉइंट नहीं, वो व्यूज का कोई पॉइंट नहीं। कम बंदा सुने लेकिन जो भी सुने उनको पसंद आए चीज़। ओके ओके, मेरा आपसे सवाल है कि कभी आपका दिल टूटा है? मतलब हाँ, ये सारी चीजें तो मतलब मेरी होती आंखों में रहती देखो ना, हैं। यार लोग देख रहे हैं, आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? मतलब दिल टूटा है, हाँ है ना? होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ तुम्हारा भी कटा है मतलब? मेरे साथ भी हुआ, सबका कटता है भाई, कटेगा सबका, सबका कटेगा, सबका ये कटेगा। तय लिख दिया गया है गिवन। हाँ भाई, लेकिन मसला ये है, अच्छी बात ये है कि कटने के बाद ना बहुत मतलब पोटेंशियल आ जाता है। ये चीज़ मैंने rockstar एक फिल्म है ना, रणबीर कपूर की। मैंने पर्सनली ये चीज़ नोटिस करी है कि जब आप किसी बैड फेज में आप जब आपकी लाइफ फक्ड अप चल रही होती है, तो अगर पैन जो निकलता है फिर वो जो आर्ट के अंदर अगर आप निकाल दो ना उसको, अगर आप सारी फ्रस्ट्रेशन को, सारे गुस्से को जब आप निकाल दो, अब डेस्टिनी जो गाना है वो मैंने तब लिखा था जब लाइक मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे मतलब मैं बोल रहा था बस इट्स द एंड, मतलब कुछ नहीं है, लाइफ फक्ड अप, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। और उस वर्स को लेके मैं अनश्योर था, वो एक पहला ऐसा वर्स था जिसको लेके मैं अनश्योर था अपने कि यार ये पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा। और जब वो मैंने रिलीज़ किया, जब वो मैंने इसको सुनाया, जैन भाई को सुनाया, वो डेस्टिनी मेरा फेवरेट गाना है। पर्सनली मतलब अब वो गाना मेरा Emotions फेवरेट connected हो गए ना आपके उसमें उसके इमोशंस साथ। कनेक्टेड हो गए। पर्सनली मैं खुद भी मानता हूँ कि इसका डेस्टिनी का वर्ड मुझसे बहुत बेहतर नहीं, इसमें जो नहीं, डेस्टिनी ना, आप मुझे कमेंट में भी देख लें, पब्लिक को जो कनेक्टिविटी दी है अच्छा कभी कभी आप लोग एक दूसरे को चैलेंज करते हो कि यार तुमने एक वर्स कर दिया तो यू गेट अ बेंच में गया, मुझे इससे अच्छा वर्स करना है यार, मतलब यू गॉट कंपटीशन या फिर यू गॉट वो सीन नहीं होता बस, क्या हम लोग जो भी लेके आते हैं मतलब ये हम दोनों को दोनों का पसंद है। और ये भी नहीं कि सिर्फ दिल रखने के लिए बोलते, तब नहीं आता तो बोलता भाई नहीं आया, हम लोग साथ ग्रो होते हैं भाई। मतलब हमारे हम scene हमेशा ये- ट्रैक पे कोशिश होती है कि हम यूं आए, ना कोई यूं हो ना कोई यूं। ओके दैट्स हाउ इट बाकी public वर्क्स। decide. लेकिन यू गॉट योर ओल्ड साउंड्स, यू गॉट योर ओल्ड साउंड ट्रैक्स यार, हमें कम से कम इससे बेहतर करना है। वी और हैव टू हमारी मूव मतलब फॉरवर्ड। सबसे अच्छी चीज़ मुझे मतलब ये लगती है कि हमारे स्टाइल्स अलग है, मतलब ये स्टाइल मिलते भी काफ़ी हैं, लेकिन अगर पर्सनली देखो तो काफ़ी अलग स्टाइल नहीं, यू गॉट योर स्टाइल है। मैं आप लोगों के जितने म्यूजिक है ना, मैं सुन के एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ विद माय ऑडियंस, यू नो दे गॉट अ स्टाइल लाइक यू नो, आपने एक निंजा को देखा है, छोटे छोटे निंजाज ना, फुल बिल्कुल रूपोश निंजा के बाद ना, बिल्कुल वो दो तलवारें हो, वो मार रहे हो, काट रहे हो, फाड़ रहे हो, पता ही ना चले किसने मार दिया, कहाँ मार दिया, पता ही ना चले कितने रैपर्स खा गए, कितने रैपर्स दफन हो गए, यू नो। ये इनकी खतरनाक एक वाइब है। क्या इससे रिलेट करेंगे आप? बहुत 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 हमारा भाई निंजाज का कपल ऑफ निंजाज रैपर नाम है इनका, तो ध्यान से देखिए इन आदमी को, यही है वो दो लोग जिन पे ये इल्जाम है। और खैर लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस बोलो ऐसे। ओके, आप लोगों को फीचर्स मिल गए काफ़ी सारे, बहुत सारे, यू गाइस आर हसलिंग वेल। अब आप लोगों का कोई मोटिव है, कोई ऐसा आर्टिस्ट, कोई ऐसे प्रोड्यूसर जो नेशनल या इंटरनेशनल जिनके साथ आप काम करना चाहो, जो ड्रीम डेस्टिनी के बहुत कौन है ऐसे? सबसे पहले तलांजू टी है, देखने वो सबसे पहले टी है। अब उनका जो लेवल है ना, मतलब पर्सनली मैं बहुत कनेक्ट करता पता नहीं क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, हूँ। जब जो बाहर जाते हैं ना, हम यूँ सर पकड़ जाते हैं पहली बार जब सुनते हैं कि क्या बोला, मतलब अभी वो जो वो लास्ट गाने में जो फिल्म लेंगे उसमें लाइन है
कि हम तुमसे बहुत बेहतर जानते हैं, और जिस तरह वो डिलीवर होता है ना, वो सीधा वो यूं आते फिर वो आप क्या उस बोलिए एक लाइन delivery। को अगर आप डिसाइफर करने बैठो तो उसके पीछे इतने मतलब हैं कि आपका माइंड फक हो जाए। नो कैप यार, बिल्कुल ऐसी एक तरह जो मुश्किल है सीधे मौत। सीधे मौत। सीधे मौत तो मतलब एक ये है कि फ्यूरी का एक सीधे मौत जब भी निकलेगा ना, तो वो इंडस्ट्री का एक ऐसा कोलैब होने वाला है ना कि वो बस खत्म सीन हो Are you जाए। listening, sir, I'm listening from K-Town, yeah. So yeah, and any producer international या फिर national you want to work with? सस के साथ करना है, सेस मार्टिन के साथ करना है। मार्टिन के साथ मार्टिन ऐसा हमारे पास भी है। हमारे जो प्रोड्यूसर है ना जैन भाई, उनका मतलब वो बहुत मार्टिन गैरिक्स बहुत सुनते हैं, वो बहुत सुनते हैं। उनका ना मतलब एक वाइब है मार्टिन की, तो मतलब वही सीन है। उन्होंने मतलब जैन भाई से मिलके ये फ़ायदा होता है कि जैन भाई से जब भी हम लोग जैन भाई के साथ बैठे हैं ना, कुछ ना कुछ नया सुना रहे होते हैं। मतलब कभी हम तुम लोगों ने ये सुना है, तुम लोगों ने ये सुना है, तुम लोगों ने ये सुना है। Experimenting. तो अब वो जब चीज़ें हम सुनते हैं ना, हमारे दिमाग में अलग अलग चीज़ें आती हैं कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। जब सात बंदे बैठते हैं ना, तो जब काफी हम vibe तीनों साथ बैठते हैं ना, मतलब जो एक हमारा जो फ्यूरी का जो सीन है वो ये है कि हम तीनों के जो अलग अलग आइडियाज़ होते हैं ना, वो जब कंबाइंड होके वो एक गाने की सूरत में जब वो निकलते हैं ना, तो बस वही गेम है। फिर वो इनकलाब बना है। सीक्रेट रेसिपी वही फिर इनकलाब यार। फिर वो इनकलाब हो जाता है। फिर वो Okay, fine, इनकलाब हो fine, जाता fine. Let's have a one-word Q&A question from Kyungwal. One name, and you guys have to respond. First Mario. responsive. 1, 2. Okay. 1 and 2, and One. you guys Like one and have two. to be quick. One You and two. can't think anymore. You guys have to give a one-word answer. Okay. लव रिस्पेक्ट भी बोलूंगा सबको। Okay, let's start it off. Hashim Nawaz. ग्रेट आर्टिस्ट, मैं Hashim कहता Nawaz. हूँ लिरिकल बीस्ट। लिरिकल बीस्ट जो Topi Topi Gang. ऑफ भाई, मतलब मैं खुद नहीं सुनता उनको। Okay. जिनको मैं नहीं सुनता, मैं उनके बारे में कोई ओपिनियन नहीं देता। Okay. Then we got Rap Demon. Versatile Versatility में legend. one of the best। Like- क्लाउड नाइन उठा लो और डीमन कॉन्टिनेंट उठा लो, दो अलग ट्रैक है, लगता नहीं कि ये सेम आर्टिस्ट है। like rap demon Professional। Farasat, and he's producing, and Adil Umar, बड़े producers हैं, you know. We got Faris Shafi. अरे फारिश शफी को मैं एक ही बात बोलूँगा, कहीं नजर ना लग जाए, कहीं नजर कहीं ना नजर लग न लग जाए, कहीं नजर लग जाए वाली बात. Okay, fine. We got Yunus Taranjum. Legends, no cap. Inspiration. Legends. Okay, Krishna. Legends. बहुत लिरिकली बहुत द मोस्ट बेस्ट आर्टिस्ट। बहुत ऑन सीन है कृष्णा का। लाइक कृष्णा, मुझे कभी कभी ना मतलब जब मैं कृष्णा के गाने सुनता हूँ ना, मुझे समझ नहीं आता ये बंदा चीज़ें कनेक्ट कैसे करता है। कि जो कॉम्प्लेक्सिटी वो डालते हैं ना, वो लोग पकड़ नहीं पाते। लेकिन ये मतलब ये हम खुद एक आर्टिस्ट है, मतलब ये हम खुद रैपर है, तो हम जो चीज़ें पकड़ते हैं ना कि इसने यहाँ पे ये बोला और ये रेफरेंस दिया, तो हमारा माइंड वो चीज़ें ना mind fuck कैसे इसने कनेक्ट करी। Yeah, there are many things. We got syllables, we got Double we got entendre जो वो techniques, करता है। we got double multi-syllables rhymes, we got वो तो- another stuff, you know, slow switches, the technique. We got MC Altaf. MC, what do you say about MC Altaf? एमसीएल तो पर्सनली मैंने इतना नहीं सुना, तो MC Stan? इतना नहीं, MC Stan एक न्यू वाइब है, वो हाँ। काफी अच्छा सीन है उसका। मुझे वो तो एक मतलब हेट नहीं है क्या आपको लगता है कि he is an overhyped artist or he deserve that hype? What do you say? कोई मतलब वो ये कोई ओवर हाइप चीज बहुत ना नहीं, कुछ भी ना, मतलब मैं ये कहता हूँ कि MC Stan जो है ना, मतलब वो एक नई चीज़ लेकर आ रहा है, और नई इंडिया चीज़ लेकर आ रहा है, और इंडिया के हिसाब से मतलब वो दिमाग से खेल रहा है। वो मतलब उसके लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाना है, एक नया म्यूजिक लाके, ये बहुत मुश्किल बात है, बहुत बड़ी बात है। ये इतनी बड़ी फैन बेस बनाना, ये बिल्कुल अलग म्यूजिक करके, और इसमें वो बनाई, और अब काफी रैपर मतलब ये इंस्पायर हो रहे हैं सेम म्यूजिक करने का या सिमिलर म्यूजिक करने का। MC Stan ने भी ना मतलब एक तरीके से MC Stan ने भी एक पाथ निकाला है। Yeah, mumble rap was never accepted into the society. वो अभी भी कुछ लोग नहीं करते, Yeah, और लेकिन इसमें मतलब कोई बुरा नहीं है, योर ओपिनियन आर कुछ सब्जेक्टिव। भी हाँ, Okay, we got Raftaar. ग्रेट, मतलब Great. मेरा तो फेवरेट है वो इंडिया में ना, मतलब Okay. बस सीधे मौत के बाद कोई रैपर है, हाँ, उसकी सीधे वर्सेटिलिटी मौत जो के है ना, बाद अगर कोई रैपर है तो रफ्तार। मिस्टर नायर जो उसकी एक एल्बम थी उसमें सीधे मौत के बाद जो रैपर है वो रफ्तार है भाई, ये डायरेक्ट से लगाना, ठीक है ना, टैग करेगा रफ्तार. बादशाह बहुत अंडररेटेड, बहुत गुड सीन और बहुत अंडररेटेड है। मतलब बादशाह की जो अभी EP थी, एल्बम थी, वो पावर ऑफ ड्रीम्स ऑफ किड वो एल्बम थी। वो जो थी ना, मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो बंदा इतने कमर्शियल्स करता है और जिसकी ऐसी वाइब है, वो ऐसे गाने और कर सकता है। और ये जब अंडररेटेड उसने मतलब ऐसे ये नहीं कि गाने उसके व्यूज नहीं आते, व्यूज में वो बहुत बेहतरीन खेलता है, लेकिन जो मतलब जो उसकी पोटेंशियल है वो लोगों को नहीं दिखती। उनको और वो पागल है वो उसने बोला तो वो उसको सब बोलने आ रहे हैं, इसने ये करा है वो करा है, इसने व्यूज उठाए,
लेकिन आप उसकी देखो वो लिख क्या रहा है उसके उस पे तो पीछे focus करो। डिस्कोग्राफी पे तो एक्सप्लोर करो उसकी। मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट It all makes sense. It all makes sense. Rapper. रैप नहीं और सुनता। मैं इतना नहीं सुनता। इतना क्या मैंने सुना ही नहीं। Shishu Harry. शीशु मैंने मतलब उसको शोज पे देखा है। ही इज अ गुड परफॉर्मर, मतलब मैंने उसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया। Okay, one word. Shishu Harry. What do you say? What do you think about it? No, no Okay. comment? Okay. Okay. Class check. अच्छा यार मैंने ये नाम सुना है, मुझे याद नहीं आ Okay. रहा Okay. कौन सा। Class check. अखलास अगर मैं सही हूँ तो अखलास लिरिकल करता है। Yeah. अखलास लिरिकल करता है और Improve अखलास those अच्छा style. करता है। Naki अखलास Nix अच्छा आपकी करता ambition है। है. Yeah. Naki Nix. Yeah. अनारकी, a big shout out to Anarki. Big shout out to A big shout out to culture के लिए जो कर रहे हैं ना। They are representing it. ऑन अ बिग लेवल। जो बात है मतलब Big बहुत level. ना Yeah. लाइक हिप हॉप एक कि वो जो कल्चर पुश कर रहे हैं, उनके जो गिग्स होते हैं, उनके जो शोज होते हैं, वो ना मतलब नेक्स्ट लेवल। ताइशी, बिग शाउट आउट टू ताइशी, बिग शाउट Tashi, आउट No टू Cap, Anarchy, and EXD. I've been going into their gigs and performing them for them. We pay them and we go and perform for them. It's like this, and that's the culture. It doesn't matter. वहाँ जाके आपको लगता है कि बस एक आप बहुत ये अपने लोगों में आ गए। Yeah, culture they में। have inspired many young people into that dancing, b-boying culture. B-boying is not. They are only representing b-boying, graffiti. Then we got Proper hip hop MC. represent- Yeah, represent- proper उसके hip hop. चार हैं। If we are talking about rap music, you are a rap artist, you are a rap artist, and I'm just a host, MC. We can call me MC, yeah. Then that's how it goes. Then obviously we got many other branches in hip hop genre, and then let's move forward. What do you say about Zen, your producer? भाई तो क्या हुआ है यार? Okay. Like one of the best producer। और Okay. वो मतलब वैसे बल प्रोड्यूसर के अलावा भी वो बंदा काफी चीज़ सिखाता है, जहाँ मतलब जो चीज़ गलत कर रहा है जैसे ही एक बड़ा भाई जो होता है ना, एग्जैक्टली वो सीन है। मतलब फिल्म का साउंड जो है ना आज वो बन नहीं पाता अगर जैन में नहीं मिलता। जैन भाई मतलब मैं कहता हूँ अगर जैन में ही नहीं होते ना तो बहुत मुश्किल था कि हम यहाँ तक पहुँचते, बहुत मुश्किल था कि हम आगे जाते। तो दैट फॉर एनी इज जस्ट मतलब वो बंदा लव है। लाइक Okay. मैं बोलता हूँ One word just for you. You're not gonna answer, okay? What do you want to say? One word for Sher. भाई मैं क्या बोलूँ उसको, One word. भाई है मेरा। Bhai. Okay. One word for Mirza. भाई और मतलब मुझसे बेहतर आर्टिस्ट जो नहीं भाई। मैं जिसको सीन में मानता हूँ वही है। नहीं भाई Okay. नहीं Okay. नहीं। Okay. One word for JJ47. ग्रेट। Great. Okay. One word for Team Inside the Media Hub. We are just this podcast scene. What do you think about us? इसके लिए वन वर्ड नहीं है, लेकिन आप लोग कल्चर के लिए जो कर रहे हैं वो काफी बड़ी बात है। मतलब ये सब ये वाला स्टेप नहीं उठाते आप लोग जो कर रहे हैं। लाइक ये प्रॉपर लाइक से कि आप लोग हसल चल रही है, मकान में पहुंचे कि मेनली लोग फिर बोले यार क्या हमसे पैसे ले लो, बोलेंगे हमें पॉडकास्ट बुला लो, ये इंशाल्लाह वाला मकाम है। So thank you so much. Obviously, I'm gonna give a shout out to my team, Ashar Javed, my brother, Ehsan Aziz, and Rana Rahil. Much love to you all. Much love to you all. Much love and respect to you all. Thank you so much, guys. And okay, thank you so much, Firu Rap Stars, for joining in and giving us time to Team Inside the Media Hub. And we talk about many things, and you just clarify many things. There are many controversies around you, rolling around you. You just make your statements and many things. You guys discuss about your career, your planning, future planning, what's going on around, and how the hip hop culture is growing by leaps and bounds. And all good wishes for you from myself and from your audience. Obviously, there. Thank you so much, guys, for tuned in. Thanks and, a lot for inviting us. Thanks a lot for inviting us. बहुत लेट हो गया था, हमारी माजरत उसके लिए माजरत। वैसे ही काफी लेट हुई और ये उसके अलावा भी हमने काफी डिले कर दिया उसके लिए। Obviously, end of the day, बात है, लेकिन it all we did it just for you guys, for your eyes only. And thank you so much for viewing this podcast, and just stay tuned. And what the damn point is, we need to hustle on some real shit, regardless what the controversy is, regardless what people talk about you. If you stop your struggle, if you stop hustling, then you are just dead. I will say dead. When the moment when death comes to you, that's the point where you stop hustling. So what the damn point is, हर दिन नया दिन है, and उम्मीद के साथ ही दुनिया चलती है और उम्मीद के साथ दुनिया खत्म होती है। इसी तरह क़यामत आ जाएगी. You never know when you die. Well, we are signing it out with a message of love, respect, peace out.